जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ये गाने की लाइनें हैं, लेकिन आज मैं क्यों गुनगुना रही हूं? क्योंकि हार हमेशा अपने साथ ये सबक लेकर आती है कि कोशिशें अच्छे से नहीं हुई थी। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में, जिसका नाम है रीट सबको मिले जीत। कल रविवार है, रीट की परीक्षा है, कल सभी को जीतना है, परीक्षार्थियों को भी, पुलिस और प्रशासन को भी। आज अगले 1 घंटे तक हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस परीक्षा को लेकर हमारी तैयारियां कैसी हैं। इन 4 लाइनों से सभी परीक्षार्थियों को हमारी ओर से शुभकामनाएं, और इन्हीं के साथ आज के इस मेगा बुलेटिन का आगाज करती हूँ। आतप अंधर साझा करके हर मौसम के मीत बनो, सारी दुनिया पर छा जाओ, तुम होठों के गीत बनो। तूफानों से हाथ मिलाकर जीना भी कोई जीना है, तूफानों को आंख दिखाकर जलने वाले दीप बनो। बूंदी में कल होने वाले रीट को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। 23,000 अभ्यर्थियों के लिए 200 से भी ज्यादा वाहनों की व्यवस्था की गई है। जिले में कुल 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रीट परीक्षा 2 पारी में होगी, जहां कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक बैठक की व्यवस्था यहां पर की गई है। वहीं रीट की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने पेपर मंगवा लिए हैं, उन्हें सुरक्षित रूप से रखवा दिया गया है। 26 सितंबर यानी कल होने वाली रीट की परीक्षा को लेकर प्रशासन की जो व्यवस्थाएं वो चाक चौबंद सी नज़र आ रही है। यहाँ जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो परिवहन की गई है। यहाँ से जो अभ्यर्थी है वो अपने परीक्षा केंद्र जो जहाँ भी है ज़िले में, वहाँ पर पहुँचेंगे। और इस पूरे मामले की अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो अभ्यर्थी है, देखिए अपने अपने केंद्र जाने के लिए पूछताछ भी करते हुए आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पर वाहनों की और परीक्षा केंद्रों की अगर बात करें तो रोडवेज, निजी बस और टैक्सीज को यहाँ पर लगाया गया है। खुद अतिरिक्त जिला कलेक्टर एयू खान जो है वो यहाँ पर पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, किस प्रकार की व्यवस्थाएं रीट को लेकर की गई है, क्या व्यवस्थाएं हैं? रीट को लेकर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें ये जिले के अंदर जो अभ्यर्थी हैं उनको जाने के लिए यहाँ पर प्राइवेट और रोडवेज बसें और जीप ये लगा दी गई हैं। जैसे जैसे अभ्यर्थियों की संख्या कैपेसिटी के हिसाब से आ रही है, उनको यहाँ रवाना कराया जा रहा है। सर, दूसरी ओर बात करें तो जिले में 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य रूप से जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो जिला मुख्यालय पे कितने परीक्षा केंद्र हैं? जिला मुख्यालय पर जो हैं करीब टोटल जिले में तो 104 हैं, ठीक है। और सिटी में अगर आप बात कर रहे हैं तो सिटी में 36 के हैं। तो कुल मिला के जो व्यवस्थाएं किस प्रकार, जैसे ठहरने की हो, खाने की, इसको लेकर किस प्रकार प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आता है? सभी अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था रहेगी। यहाँ जितने मैरिज गार्डन है, धर्मशाला हैं, उनमें व्यवस्था की गई है। पुरानी मंडी में व्यवस्था की गई है। सभी अभ्यर्थियों को ठहराने के लिए वहाँ उन्हें निःशुल्क भोजन, निःशुल्क आवास की व्यवस्था की गई। तो 23,000 जो अभ्यर्थी है वो बूंदी जिले में परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए पहुंचने को तैयार हैं। यहाँ पर जो अभ्यर्थी है वो खुद आ रहे हैं। भैया, कहाँ आपका परीक्षा केंद्र है और कहाँ आपको जाना है? खटकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। कहाँ से आप आए हैं? रीवा मध्य प्रदेश से जी। रीवा मध्य प्रदेश। रीवा मध्य प्रदेश से ये अपना परीक्षा जो केंद्र है खटकर बूंदी जिले में, वहाँ जाएंगे। मध्य प्रदेश से आप आए हैं, किस उम्मीद के साथ यहाँ आए हैं? एक अध्यापक की उम्मीद जो आपके मन में थी, क्या पूरी हो पाएगी? क्योंकि लाखों है और हजारों की वैकेंसी। 17 लाख के आसपास तो हैं। अब देखता हूँ, काफ़ी टफ है एग्ज़ाम, पर अपनी तैयारी से हैं, देखते हैं क्या होता है। तो रीवा मध्य प्रदेश से आपके साथ और कितने अभ्यर्थी आए हैं? हम लोग को टोटल 6 लोग आए थे जी। तो 5 मित्र यहीं पर हैं और एक जन का मेन बूंदी में। वहाँ से कैसे आप यहाँ आए? क्या मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी कोई व्यवस्था? और चलिए, इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जयपुर कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा जी जुड़ चुके हैं। अंतर जी, स्वागत है आपका। सर, एक बड़ी चुनौती प्रशासन स्तर पर भी है, जानना आपसे ये चाहेंगे सर, जयपुर में कल रीट को लेकर तैयारियां कितनी पुख्ता है, कितने केंद्र है, कैसी व्यवस्था है? बिल्कुल तैयारियां पूर्ण है। जयपुर शहर में 458 और 134 बाहर है, कुल 592 जयपुर जिले में सेंटर है जी। जैसा आपने देखा भी होगा, आज लोग काफी बाहर भी है। मैं अभी खुद ही राउंड पर हूँ, भद्रवाह से बस स्टैंड से निकला ही हूँ जस्ट। तो यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, काफी गाड़ियाँ खड़ी है। बच्चों की संख्या इतनी अधिक अभी भी नहीं है यहाँ, और उनके लिए पूरी व्यवस्था जाने के लिए कर रखी है। और सभी केंद्रों पर जो पुलिस व्यवस्था कर रखी है,
और मैं समझता हूँ कि कल सुबह किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। 100 के करीब हमने फ्लाइंग स्क्वाड बनाए हैं, 24 क्लस्टर बना रखे हैं, जिसमें जैसे सेक्टर मजिस्ट्रेट टाइप होते हैं उसमें एक RS ऑफिसर और एक पुलिस साथ में लगी हुई है। उसके अलावा 100 जो है फ्लाइंग स्क्वाड बनाए हैं, 98 मतलब, और कुछ 6000 के करीब पुलिस कर्मी इस पर तैनात है। मैं समझता हूँ सब सुचारू रूप से कर पाएंगे। सिर्फ मेरी एक आग्रह है, तो सुन रहे हैं जयपुर वाले, कि कल कृपया घरों से बाहर शाम को किसी हालत में नहीं निकले और अपनी गाड़ी को घर में रखें, क्योंकि कल 5 बजे के बाद सभी लोग 2.5 लाख बच्चे जो एक साथ एग्जाम देके निकलेंगे, उनमें से 80% मैं समझता हूँ निकलेंगे तो उसके साथ अभिभावक भी होते हैं, तो 2.5 से 3 लाख बच्चे एक सम से लोग रहेंगे, तो उस दौरान थोड़ा ट्रैफिक रहेगी। तो हालांकि हमारी पूरी व्यवस्था है, ट्रैफिक लगी हुई है, फिर भी मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कल के लिए कृपया वो करते रहे, क्योंकि दुकानें सब बंद रखी, तो मैं यही आग्रह करूंगा। बिल्कुल अंतर सिंह जी, बिल्कुल चुनौती भी बड़ी है, आप लोग लगातार लगी, जैसे कि आप कह रहे हैं आप अभी भी ग्राउंड पर ही हैं, लगातार व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। सर, एक और जो समस्या और जो जिस तरह की खबरें और जानकारियां मिली फर्जीवाड़े को लेकर, कई मामले यहाँ पर सामने आए, इसको लेकर भी सख्ती बरती जा रही है? बिल्कुल आप सुन ही रहे हैं, आपने देख भी रहे हैं जी। पुलिस जो है ना, जहाँ से कोई भी लीड मिलते, कहीं भी कोई बात होती है, सब हमारी की जा रही है, और इंटेलिजेंस वगैरह सब इस काम में लगी हुई है। और कई लोगों को आपने पढ़ा भी होगा, अभी आपको सुना भी होगा, काफी लोगों को इसमें डिटेन भी किया है। तो बिल्कुल पुख्ता कार्रवाई की जा रही है, किसी भी प्रकार से कोई भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये ध्यान रखें, कोई भी सरकारी कर्मचारी इसमें लिप्त पाएगा तो सीधी बर्खास्तगी होगी, और कोई प्राइवेट सेंटर जो भी एग्जाम सेंटर है उसमें यदि कोई प्राइवेट वो सेंटर अधिकृत या उनका कोई EDT लेटर है, वो यदि कोई गड़बड़ी पाएगी तो उस स्कूल की मान्यता रद्द कर देंगे हम। जी। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखें, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करें, और पूरी व्यवस्था है, पूरी हम मुस्तैद हैं, और हम जनता के सहयोग से हम और इन कैंडिडेट्स के सहयोग से अनुशासित रहें, क्योंकि हमारे को बाद में भी इनको ध्यान होगा कि जयपुर में। चलिए, शुक्रिया अंतर सिंह जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। व्यवस्थाएं जयपुर की कैसी है वो अंतर सिंह नेहरा जी बता रहे थे। इस वक्त हमारे साथ अलवर कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया जी जुड़ गए हैं। नन्नूमल जी, अलवर में तैयारियां कैसी हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग भी एक बड़ी समस्या होगी, बड़ी तादाद में यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, क्या इंतजाम किए गए और क्या वहां पर कोई मामले ऐसे सामने आए फर्जीवाड़े के? मैं और एसपी मैडम हम फील्ड में ही हैं जी। हमने यहाँ व्यवस्थाएं देख रहे हैं, हमारी टीम ने बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की हुई हैं। हमारे यहाँ टोटल 87,000 बच्चों का आगमन है जी। बच्चे आज से आना शुरू हो गए हैं, हमने उनको ठहरा दिया है। एक्चुअली लोगों के सहयोग से, जो भामाशाह हैं, दानदाता हैं, कई कम्युनिटीज के लोग हैं, उनके सहयोग से उनको बहुत अच्छा खाना, मैं भी देख के आया, बच्चे चपाती ले रहे हैं, उनके लिए लड्डू हैं और बूंदी बनी हुई है बहुत ही शानदार। बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हमने अलग से की हुई है, खाने के ठहरने की व्यवस्था है, और हम पूरे के पूरा ये हम देख रहे हैं कि एक्चुअली कितने बच्चे जो आ रहे हैं उनमें से कितने बच्चे हमारे लोकल हैं, कितने बाहर के हैं। उनके लिए जो बसों की इंतजाम है वो हमने बहुत बेहतर किया हुआ है। सुबह से मैं लगातार देख रहा हूँ, अभी तक सिंगल कंप्लेंट मुझे प्राप्त नहीं हुई है। अभी हमने इनकी अच्छे से वर्कशॉप की हुई है, और हमने ये तय कर दिया है कि अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल में किसी में भी गड़बड़ी पाई जाएगी तो उसकी मान्यता रद्द कर देंगे, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की यदि पाई जाएगी जी, उसमें उनके बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ आपराधिक मामलों में भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, हमारी पुलिस प्रशासन और एजुकेशन की टीम जी बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जब मैं फील्ड में निकला मुझे देखा कि हमारी टीम को जितनी शाबाशी दी जाए उतनी कम नजर आ रही है। जी नन्नूमल जी, बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बातचीत करो। जैसा कि आपने बताया, अलवर में तैयारियां पूरी सुदृढ़ है और सख्ती यहां पर बरती जाएगी अगर कोई ऐसे मामला सामने आता है तो। और इस वक्त बांसवाड़ा कलेक्टर अंकित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित जी, बांसवाड़ा में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और सबसे अहम है देखिए आज जिस तरह के कई मामले सामने आए फर्जीवाड़े को लेकर, सख्ती कितनी रहेगी और उसके लिए क्या व्यवस्था, क्या इंतजाम? देखिए, इसके लिए हमने अपनी जो पुलिस की टीम है उसको भी हमने ब्रीफिंग कर दी है, जो सेंटर के सुपरिटेंडेंट हैं उनकी भी ब्रीफिंग कर दी है, और सुपरवाइजर्स की भी ब्रीफिंग कर दी है। और जो हमारे SDMs हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, जिनको फ्लाइंग स्क्वाड में भी ड्यूटी लगाई है, उन्हें भी पाबंद किया है कि आप लोग जाके एक बार ब्रीफिंग अपने स्तर पे भी कर दें, और जो वहाँ पे टीम है वो मुस्तैद रहे और सतर्क रहे। जी,
और ट्रैवलिंग को लेकर क्या है, इंटरनेट सेवाएं भी वहां पर भी पूरी तरह से बंद रहेगी, कैसे दिक्कतें छात्रों को ना हो? कल सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पे रोक लगाई है। और जो व्यवस्था है यातायात की, उसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट दोनों के लिए हमने व्यवस्था करी है। और एक हमने डेडिकेटेड जो हमारा कॉलेज ग्राउंड है वहीं से हम ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट बस हो चाहे RSRTC की बसेज हो, और फ्री में जो सेवा है वो हम लोग वहाँ से चालू कर रखी है। बिल्कुल, यानी कि प्रशासन स्तर पर पूरे इंतजाम है अभ्यर्थियों के लिए ताकि किस तरह की कोई दिक्कत ना हो। किस तरह की कोई शिकायत अभ्यर्थियों की तरफ से आई हो आपके पास? नहीं, अभी तक तो कोई शिकायत नहीं आई है। हम लोग, मैं, SP साहब, ADM साहब, हम लोग सब फील्ड में ही घूम रहे हैं और हमें जो मिल भी रहे हैं, हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं उनसे और पूछ रहे हैं। और वैसे हमारी हेल्प डेस्क भी लगी हुई है जिले के अंदर हर कोने में, और जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं सब जगह पे लगी हैं, ताकि कोई बाहर से भी अगर स्टूडेंट आता है तो उसको पता रहे कि कैसे जाना है, और नहीं पता है तो एटलीस्ट पूछ ले और सही रास्ते में जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित सिंह जी, आपका जिस तरह से इंतजामों की बात आपने बताई और जानकारी दी कि पूरी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी अभ्यर्थी को कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो वो अपनी शिकायत फर्स्ट इंडिया पर भी दर्ज करा सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि हम प्रशासन तक उनकी समस्या को पहुंचा सके। लेकिन सबसे अहम है कि देखिए, बड़ी परीक्षा है, लाखों की तादाद में अभ्यर्थी प्रदेश में आए हुए हैं, हर एक जिले में अलग अलग यहाँ पर केंद्र और केंद्र के हिसाब से व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। सबसे बड़ी कोशिश ये रहेगी कि देखिए, रुकने खाने पीने के इंतजाम रहे, आने जाने के लिए हो, ताकि वक्त पर केंद्र पर पहुंच सके ये अभ्यर्थी। लेकिन इसके अलावा फर्जीवाड़ा ना हो, जिस तरह से ये पूरे गैंग के गैंग काम करते हैं, डमी कैंडिडेट बैठाते हैं, इसे लेकर भी सख्त जांच। और पहली बार है जब पुलिस ने पूरी जिम्मेदारी अपने कांधों पर ले रखी है कड़ी सुरक्षा के बीच। हम बात रीट पर कर रहे हैं, बड़ी परीक्षा है, लाखों की तादाद में अभ्यर्थी यहां से वहां हो रहे हैं, यानी जिस जिले में उनके सेंटर्स हैं वहां पर वो पहुंच रहे हैं। और आज पूरे दिन ये सिलसिला जारी, क्योंकि कल सुबह 2 पारी में परीक्षा होनी है। लेकिन सबसे अहम जिम्मेदारी यहां पर प्रशासन स्तर पर बन जाती है। काफी लंबे वक्त से इसे लेकर तैयारियां चल रही थी, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं, आने जाने में दिक्कतें अभ्यर्थियों को ना हो उसके इंतजाम किए गए बसों के माध्यम से। और जैसा कि अभी कलेक्टर हमारे साथ अलग अलग जिले से जुड़ रहे हैं और भी हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे कलेक्टर से भी हम जानकारी ले सके जिलेवार कि आखिर हर जिले में व्यवस्थाएं किस तरह से हैं, क्या इंतजाम यहां पर किए गए हैं। और साथ ही हमारे सहयोगी भी लगातार बनेंगे जो कि तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। चलिए, जयपुर से डिंपल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिंपल, जयपुर में क्या तैयारियां है, क्योंकि सबसे ज्यादा तादाद में जयपुर ही पहुंचेंगे अभ्यर्थी और पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। किस तरह की कोई दिक्कतें हो रही हो उनको, या कोई जानकारी मिली हो, व्यवस्था क्या नजर आ रही है जमीनी स्तर पर? बिल्कुल श्वेता, जैसा कि आपको पता है कि रीट परीक्षा सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल जो कि ये परीक्षा है, सभी को इंतजार था, एक्साइटमेंट थी, डर थी, चिंता थी, वो धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है। भैया आपको बता दें, जयपुर के राजस्थान कॉलेज में हम इस वक्त मौजूद हैं और जहां हर जगह हर विभाग अलर्ट मोड पर है, लेकिन जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो परीक्षा केंद्रों की भी हो जाती है, क्योंकि जो अंतिम पड़ाव है अभ्यर्थियों का वो परीक्षा केंद्रों पर ही है। ऐसे में जो उनकी सुरक्षा है, जितनी भी चीजों की निगरानी रखनी है, वो परीक्षा केंद्रों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास जो निश्चित समय है जो परीक्षार्थियों का, अभ्यर्थियों का, वो हमारे पास मौजूद है। मैं आपको सबसे पहले ये ब्रीफ करना चाहूंगी कि जितने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एंट्री होगी 9 बजे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एंट्री होगी। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है उनकी 9:20 पे उनकी ओपनिंग होगी, 9:20 पर क्वेश्चन पेपर खोले जाएंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो कम से कम भी 9:40 पर जो कि परीक्षा कक्ष है उनमें भेजे जाएंगे। ये सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये खबर है, आपको बता दें। और दूसरी बात जो कि स्टूडेंट्स की है, एंट्री है 9:30 बजे के बाद स्टूडेंट्स की एंट्री नहीं होगी। और डिंपल, बिल्कुल आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। 12 कलेक्टर इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र विजय जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, 12 में क्या व्यवस्था है रीट को लेकर, वो जरूर आपसे जानना चाहेंगे। कितने वहां पर केंद्र है, क्या व्यवस्था है? देखिए, हमारे यहाँ पे 40 केंद्र हैं जी, और 40 केंद्रों पे हमने करीब जो पेपर कोऑर्डिनेटर्स हैं, ऑब्जर्वर्स हैं और केंद्राधीक्षक पर्याप्त संख्या में नियुक्त किए हैं। हमने करीब 40 हमारे पेपर कोऑर्डिनेटर्स हैं जो पेपर लेके जाएंगे और उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड की पूरी व्यवस्था की है। इसके अलावा हमने केंद्र पर भी पूरी फ्रिस्किंग की अरेंजमेंट अलग अलग की है, महिलाओं की अलग की है और पुरुषों की अलग व्यवस्था की है। और पूरी व्यवस्था हमने इस तरह से की है कि कोई मास्क की हमने एडिशनल मास्क उनको दे रहे हैं बच्चों को, तो ऐसी कोई बात नहीं रहेगी किसी तरह की नकल की और ऐसी कोई बात है। इसके अलावा पुलिस पे भी अपनी इंटेलिजेंस के साथ पूरा काम कर रही है। इसके अतिरिक्त हमने जो व्यवस्था की, बेसिकली हमने बस स्टैंड है, हमारा रेलवे स्टेशन है और हमारी जो मेन जगह है वहाँ पे हेल्प डेस्क लगाए हैं ताकि बच्चों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। और जो बसेज के अरेंजमेंट है, हमने करीब 60 बसेज तो प्राइवेट बसेज भी अरेंज की है और इससे ज्यादा रोडवेज की बसेज हमारे पास है। तो 12 में पहुंचने वाले बच्चों के लिए इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात, सभी समाजों के लोगों ने आगे से आके
उनके खाने की और ठहरने की बड़ी बेहद अच्छे से व्यवस्था की है। मैं रेगुलरली अभी हमने कुछ सेंटर्स भी मैंने खुद ने देखे हैं और कुछ जगह जाके हम सारी व्यवस्थाओं को भी जायजा ले रहे हैं ताकि बच्चों को किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आए। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र विजय जी, और उम्मीद यही करते हैं जिस तरह से तैयारियां आप लोगों के द्वारा भी की जा रही हैं वो कोशिशें सार्थक हो और अच्छे से एग्जाम हो सके बिना किसी समस्या के जो अभ्यर्थियों को हो। इस वक्त हमारे साथ बाड़मेर कलेक्टर लोक बंधु जी भी जुड़ चुके हैं। लोक बंधु जी, आपका भी स्वागत है। सर, जानकारी यही चाहेंगे कि क्या व्यवस्थाएं बाड़मेर में की गई हैं इस एग्जाम को लेकर, और सबसे बड़ी बात यह कि क्या वहां से कोई मामले तो सामने नहीं आए, किसी की कोई गिरफ्तारी फर्जीवाड़े को लेकर, क्योंकि जब बड़ी परीक्षा होती है तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है इन लोगों को पकड़ना। बाड़मेर जिले में जो लगभग 38,000 अभ्यर्थी एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए हमने बृहद स्तर पर सभी तैयारियां कर ली हैं। 65 सेंटर्स में बाड़मेर और बालोतरा उपखंड पे ये एग्जाम होगा। उसमें जो बाहर जिले के बाहर से आने वाले लगभग 16,000 अभ्यर्थी हैं, उनके रुकने के लिए हमने 75 होटल, धर्मशालाएं, मैरिज गार्डन या नगर परिषद के द्वारा टेंट लगाकर ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं। खाने के पैकेट्स भी नगर परिषद द्वारा इंटर रसोई में फ्री में दिए जा रहे हैं। उसके अलावा भी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से सबके लिए खाने के पैकेट्स बनवाए जा रहे हैं। सबसे जरूरी जो बात आपने कही कि पेपर फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो और पीसफुली हो, उसके लिए लगातार पुलिस और विभिन्न एजेंसियां कार्य कर रही हैं और हमारा भी सभी टीमें फ्लाइंग स्क्वाड्स में मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है, पेपर कोऑर्डिनेटर्स की ड्यूटी लगाई गई और स्ट्रिक्टली सेंटर सुपरिटेंडेंट्स और ऑब्जर्वर्स को ये कहा गया है कि वो इन्विजिलेटर्स को इस बारे में ब्रीफ करें। किसी का भी मोबाइल फोन अंदर नहीं जाएगा। मैं एसपी साहब खुद भी जाएंगे तो हम भी बात नहीं करते जाएंगे। इसके अलावा इन्विजिलेटर्स ये ध्यान रखें बार बार आईडी कार्ड से एडमिट कार्ड को मैच कर लें और इसके अलावा हम इम्प्रेशन भी ले रहे हैं क्योंकि बाड़मेर सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने रखा है तो हम सभी अभ्यर्थियों से हम इम्प्रेशन भी ले रहे हैं और हर रूम में सेंटर में हम सीसीटीवी कैमरास भी लगवा रहे हैं। बिल्कुल लोक बंधु जी, यानी कि बिल्कुल कड़ी सुरक्षा रहेगी ताकि इस तरह के फर्जीवाड़े को पकड़ा जाए। और तो कल बेहद अहम दिन है क्योंकि अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे थे और पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। अपने अपने सेंटर्स के आसपास रुकने की व्यवस्था जिस तरह से की गई है प्रशासन की तरफ से भी, लेकिन सबसे अहम यह है कि आखिर जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो कैसी हैं, कैसे परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे अभ्यर्थी भी। चलिए, इसी पर जानकारी के लिए जयपुर से हमारे साथ डिम्पल बनी हुई हमारे सहयोगी। डिम्पल, उस वक्त आपको रोकना पड़ा था लेकिन आप बता रही थी कि परीक्षा केंद्र में किस तरह की व्यवस्था रहेगी, कैसे पूरा टाइम शेड्यूल है? जी बिल्कुल श्वेता, हम अभी राजस्थान कॉलेज में ही मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ जो कॉलेज का प्रशासन है, जो वाइस प्रिंसिपल है राजस्थान कॉलेज के, वो भी मौजूद हैं। इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या जो तैयारियां हैं तमाम, आपको क्या निर्देश दिए गए कल की खास परीक्षा को लेकर? देखिए, हमारे प्रशासन के हिसाब से तो पूरी व्यवस्था हो गई है, लेकिन अभी तक जो हमारे पास कोई ऑब्जर्वर नहीं आया, उसकी कोई सूचना नहीं है। दूसरा, जो अटेंडेंस सीट है उसमें सीरियल नंबर गलत आया है, जो हमें अपने लेवल पे व्यवस्था कर रहे हैं। तीसरा, हमारे पास कोई जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी वाला भी कोई सूचना नहीं है कि भाई कौन आएगा, कब आएंगे। और चौथी बात है कि जो जैसे लोकल कोई पुलिस प्रशासन के लिए भी हमसे यहाँ कोई मिलने कोई बात करनी नहीं आया कि भाई हम ये लोग आएंगे, यहाँ से आएंगे। लेकिन हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था है और हमने सारे जो रूम्स अरेंज कर दिए हैं और स्टूडेंट्स की जो देखना है, किस तरह से चेक करना है, एक टीम बना चुके हैं और उसके हिसाब से हम उसका प्रवेश देंगे। तो बिल्कुल श्वेता, जैसा कि इन्होंने बताया कि कितनी बड़ी परीक्षा है कल के लिए, लेकिन अभी तक इनके पास कोई सूचना नहीं है जो पुलिस प्रशासन है उनकी कि क्या यहाँ पर कौन सा प्रशासन रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आने वाले हैं जयपुर, उनको मैनेज कर पाना बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वीडियोग्राफी जो होने वाली है उनके लिए अभी तक कोई इनसे संपर्क नहीं है, उनका इनसे कोई अभी तक संपर्क नहीं हुआ है कि कौन आएगा, किससे बात होगी। दूसरी, जो अटेंडेंस है, जिनका सीरियल नंबर है वो भी गलत आया है इनके पास, जो भी इनकी तरफ से जो व्यवस्था की जा रही है। बाकी जो तमाम व्यवस्थाएं हैं जो इन्विजिलेटर्स के लिए हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए हैं, वो बरकरार है। पूरी जो चीजें हैं वो हो चुकी हैं और जितने भी जो रोल नंबर्स वगैरह हैं सब कुछ हो चुका है। बस सिर्फ जो पुलिस प्रशासन है उनकी अगर हम बात करें या फिर जो वीडियोग्राफी वगैरह है, जो लाइव प्रसारण कहा जा रहा है जो परीक्षा कक्ष से होगा, उसके लिए अभी तक इनके पास कोई सूचना नहीं है और अभी तक इनसे कोई संपर्क में नहीं है उस चीज को लेकर भी। बिल्कुल, और उसे जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि कल सुबह हो गया और फिर सुरक्षा व्यवस्था सबसे यहाँ पर अहम हो जाती है। डिम्पल, जिस तरह से आप जानकारी भी दे रही थी और हर केंद्र में ये बेहद जरूरी रहेगा। हालांकि पुलिस महकमा पूरी तरह से सक्रिय भी है, अब देखना होगा कि कैसी व्यवस्था कल नजर आती है। तो हम बात रीट पर कर रहे हैं, कल एग्जाम होने जा रहा है। चलिए, कोटा से हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद भी जुड़ गए हैं। गुल मोहम्मद, कोटा में तैयारियां कैसी, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर कलेक्टर से जब हमारी बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं पूरे इंतजाम सुदृढ़ है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोटा में क्या ये नजर आ रहा है?
जी बिल्कुल श्वेता, देखिए कल स्टूडेंट्स के जो है एग्ज़ाम होने, परीक्षार्थी अपना एग्ज़ाम देंगे, लेकिन उससे पहले जिला प्रशासन की जो है जो तैयारियां हैं, यानी कि उनकी परीक्षा अभी से ही शुरू हो गई है। और हम खड़े हैं कोटा के स्टेडियम में, जहां पर कई बसों को यहां पर एकत्र किया गया है। और ये सभी जो बसें हैं ये प्राइवेट बसें हैं और राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बसें हैं, जो कोटा से जो बाहर जाने वाले परीक्षार्थी हैं उनके लिए यहाँ पर लगाई गई हैं। ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो स्टूडेंट्स जो यहाँ आने वाले हैं और यहाँ से जो जाने वाले हैं उनके लिए जो है भोजन की व्यवस्था भी की गई है। इंदिरा रसोई के माध्यम से यहाँ पर स्टूडेंट्स को भोजन कराया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो परीक्षार्थी हैं जो एग्ज़ाम यहाँ से जो प्रस्थान करेंगे और जिनका आगमन हो रहा है उनके लिए यहाँ पर इंदिरा रसोई के माध्यम से भोजन की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो वाहन है वो निःशुल्क यहाँ पर उपलब्ध है और दूसरी तरफ जो खाना है वो भी बिल्कुल यहाँ पर निःशुल्क दिया जा रहा है। तो हम स्टूडेंट से जो परीक्षार्थी हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं कि किस तरह की, भैया आप बताएंगे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? ठीक है व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है बिल्कुल। परीक्षार्थी अभी बोल रहे हैं कि व्यवस्थाएं बिल्कुल सही हैं। और जो दूसरी तरफ है यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षार्थी हैं उनके ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। ये जो भवन दिख रहा है साइड में, इसके अंदर जो है काफ़ी सारी संख्या में परीक्षार्थी यहाँ पर ठहरे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि कोटा में 142 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर करीब 57,000 परीक्षार्थी अपनी जो है परीक्षा देंगे। करीब पहली पारी में 44,000 परीक्षार्थी बैठेंगे और दूसरी पारी में। बिल्कुल, गुल मोहम्मद आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ भरतपुर कलेक्टर हिमांशु गुप्ता जी जुड़ गए। हिमांशु जी, भरतपुर में किस तरह की तैयारी है प्रशासनिक स्तर पर? सबसे अहम तो यही है कि खाने पीने की, रहने की व्यवस्था, केंद्र तक जाने की क्या व्यवस्था, और अगर किसी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत है तो क्या कोई हेल्प डेस्क है? देखिए, हमारे आपने जो कहे तीनों व्यवस्थाओं में हमारी पूरी माकूल व्यवस्था है जी। हमने सेंटर वार एक आश्रय स्थल चिन्हित किया है, जिसमें मैरिज होम, धर्मशालाएं सब चिन्हित हैं। और मैं आपके माध्यम से भरतपुर के भामाशाहों का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बढ़ चढ़कर प्रशासन का सहयोग करा और जो हमारे परीक्षार्थी आ रहे हैं उनकी सुविधाओं में हमें सहयोग किया है। और किस तरह की कोई हेल्प डेस्क भी बनी है क्या? अगर किसी अभ्यर्थी को दिक्कत है तो वो किससे कांटेक्ट करे? कोई ऐसी व्यवस्था भरतपुर में? सब जगह हेल्प डेस्क है, सारे उपखंडों पर हेल्प डेस्क है। उसके अतिरिक्त हमने सभी सेक्टर्स के बाहर फ्लेक्सेस के माध्यम से उनके नजदीक में कौन सा आश्रय स्थल है और वहाँ का क्या कांटेक्ट नंबर है, सबके नंबर हमने पोस्ट कर रखे हैं। और इनफैक्ट मैं और एसपी साहब अभी हम राउंड पे भी थे, तो अभ्यर्थी भी रिलेटिवली दे वर ओके विद द अरेंजमेंट। जी हिमांशु जी, केंद्रों में पुलिस व्यवस्था कैसी रहेगी कल सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से जो बोर्ड से जो हमें गाइडलाइंस मिली थी उसकी हमने पालना करा दी है। उसके अलावा विशेष व्यवस्था हमने भरतपुर में ये रखी है कि महिला जो अभ्यर्थियां रहेंगी उनकी फ्रिस्किंग के लिए एक सेपरेट एक एनक्लोजर रहेगा डिमार्केटेड, और वहाँ पे हमारे टीचिंग भी हमने 2 टीचर्स लगाई हैं ताकि महिला अभ्यर्थियों को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। चलिए, शुक्रिया हिमांशु जी बातचीत के लिए और पूरी जानकारी जिस तरह से आपने दी कि भरतपुर में आखिर व्यवस्थाएं कैसी हैं, कैसे इंतजाम रहेगी। और देखिए, प्रशासन स्तर पर पूरी कोशिश ये है कि लाखों की तादाद में जो अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं अलग अलग जिले में, जिलेवार कलेक्टर इसकी कमान संभाले हुए हैं और पूरी कोशिश ये कि रहने खाने की पूरी सुविधा यहाँ पर रहे। इसके अलावा आने जाने के लिए भी बसों के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं ताकि सेंटर्स पर वक्त पर पहुंचे अभ्यर्थी और किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। और अगर दिक्कत होती भी है तो हेल्प डेस्क यहाँ पर बने हुए हैं ताकि सीधे संपर्क यहाँ पर किया जा सके। उद्देश्य यही है कि इतनी बड़ी परीक्षा है, तैयारी अभ्यर्थी कर रहे थे, जब लाखों की तादाद में अभ्यर्थी यहां पर पहुंच रहे परीक्षा देने के लिए, तो इंतजाम यहां पर चाक चौबंद रहे, यही कोशिश प्रशासन स्तर पर की गई है। लेकिन सबसे अहम है, जब इस तरह की परीक्षाएं होती हैं तो फर्जीवाड़े की जो आशंका बनी रहती है। और जिस तरह से पिछले कुछ परीक्षाओं में मामले सामने आए, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं पर डमी कैंडिडेट बैठ जाता है, और ऐसे में इस लिहाज से भी बहुत सख्त इंतजाम किए गए ताकि अगर कहीं भी कोई गिरफ्त में आता है, पकड़ में आता है, तो सख्त कार्रवाई उस पर की जाएगी। और इसलिए अभी से बार बार चेताया जा रहा है कि अगर ऐसी किसी की मंशा है तो अभी वो अपनी मंशा को पीछे छोड़ दे। और भीलवाड़ा से भीलवाड़ा कलेक्टर शिव प्रसाद मदान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव प्रसाद जी, किस तरह के इंतजाम भीलवाड़ा में किए गए हैं रीट परीक्षा को लेकर और क्या पूरी तैयारियां हो चुकी हैं? बिल्कुल, भीलवाड़ा जिले में 124 परीक्षा केंद्रों पे
सभी तैयारियां की गई है। और अभी मैं खुद जो बस स्टैंड पे खड़ा हूं, जो आने और जाने वाले बच्चों की निःशुल्क परिवहन की व्यवस्थाओं का इंतजाम को देख रहे हैं और सभी लोग बच्चों को कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अपने परीक्षा केंद्र पे पहुंचे। साथ ही किसी प्रकार की अवैध प्रकार की गतिविधियां नहीं हो, इसलिए सीसीटीवी, वीडियोग्राफर्स, ऑब्जर्वर्स, फ्लाइंग स्क्वाड इत्यादि सभी की व्यवस्थाएं की गई है। शिव प्रसाद जी, नकल पर नकेल कसने के लिए क्या कोशिशें, कितने सख्ती रहेगी यहाँ पर? क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या है जब परीक्षाएं होती है तो इसी का डर भी रहता है और इस तरह के मामले भी सामने आते हैं। इसके लिए पुलिस के माध्यम से सभी जगह पे एहतियातन के तौर पे डिकॉय ऑपरेशन भी चल रहे हैं। साथ ही हमारे लेवल पे सीसीटीवी की व्यवस्थाएं 70 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पे की गई है और साथ ही वीडियोग्राफर्स, जहाँ पे ज्यादा कमरे हैं वहाँ पे ज्यादा वीडियोग्राफर्स लगा रहे। फ्लाइंग स्क्वाड ऑब्जर्वर्स की संख्या ज्यादा रखी है और निगरानी रखी जाएगी। जी शिव प्रसाद जी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो जिस तरह से बता रहे थे कि बहुत पुख्ता इंतजाम भीलवाड़ा में किए गए हैं, सबसे अहम यही है कि नकल ना हो, उस पर नकेल कसने की भी पूरी तैयारी है। जिस तरह से पूरी टीम यहां पर मौजूद रहेगी, सुरक्षा के लिहाज से केंद्रों में सख्ती नजर आएगी ताकि किस तरह के मामले या किसी पर शक भी होता है जांच की जाती है और अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि प्रशासन का उद्देश्य है कि अच्छे से परीक्षा हो सके, अभ्यर्थी को बिना किसी दिक्कत के वो परीक्षा दे सके। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे कैंडिडेट जिनकी मंशा यहाँ पर सही नहीं है, जो यहाँ नकल करने के लिए या फिर किसी डमी कैंडिडेट को बैठा सकते हैं, उस लिहाज से भी उनके कार्ड्स को चेक किया जाएगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि किसी और की फोटो लगाकर किसी और का ये एडमिट कार्ड लेकर प्रवेश करने की कोई कोशिश कर रहा है। इस लिहाज से केंद्रों पर सख्त इंतजाम रहेंगे, पुलिस का बड़ा जाब्ता मौजूद रहेगा। लेकिन राउंड द क्लॉक स्टाफ लगाने के निर्देश यहाँ पर जिस तरह से पहले ही दिए जा चुके थे और इसके साथ साथ देखिए कोविड गाइडलाइन की पालना भी की जाएगी, ये कहा गया है और उस लिहाज से इंतजाम करने की बात यहाँ पर कही गई है। लेकिन जिस तरह से लाखों की तादाद में एक साथ अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हैं, अलग अलग जिलों में कहीं पर केंद्र कम है, कहीं पर ज्यादा है, लेकिन जिले के हिसाब से जैसे इंतजाम होने चाहिए उसके जमीनी स्तर पर कोशिश यहाँ पर की जा रही है, इसे देखने की, जांचने की। और चित्तौड़गढ़ कलेक्टर ताराचंद मीणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताराचंद जी, चित्तौड़गढ़ में किस तरह की तैयारी है सर, व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी? क्योंकि अब तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो चित्तौड़गढ़ पहुंच भी चुके हैं। रिट अभ्यर्थियों की जो परीक्षा की दृष्टि से हमने समुचित व्यवस्था की, उनको जो भी बसों के माध्यम से और रेलवे ट्रेन के माध्यम से चित्तौड़ आ रहे हैं, उन स्थानों पर हमारा हेल्प डेस्क स्थापित है। हमने अपने कार्मिक नियुक्त कर रखे हैं, समुचित गाइड उनको समुचित रूप से कर रहे हैं। हमने उनके आवास की समुचित व्यवस्था की है, उनके भोजन की, अल्पाहार की आदि की समुचित व्यवस्था की है और साथ साथ समुचित परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था हमने उनके लिए की है। और सेंटर्स, एग्जाम सेंटर्स पर किस तरह से चाक चौबंद प्रबंध रहेंगे? एग्जाम सेंटर पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता हमने लगा रखा है। जो परीक्षा लेने वाले कार्मिकों, उनको समुचित रूप से प्रशिक्षित किया हुआ है, किसी तरह की परीक्षा में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए सख्त निर्देश और हिदायतें दी गई है। पुलिस जाब्ता तैयार रहेगा सुबह से ही ताकि वक्त पर अभ्यर्थी, और क्या पूरी तरह से निर्देशित किया जा चुका है कि हर केंद्र पर कब पहुंचना है, किस वक्त पेपर होगा, ताकि एक साथ भीड़ जुटे ना? कुछ ऐसा इंतजाम भी है क्या? पूरी तरीके से निर्देशित किया हुआ है। समुचित रूप से हमने अधिकारीगण और अधीनस्थ कार्मिकों को समुचित रूप से प्रशिक्षित कर रखा है और सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। चलिए, शुक्रिया ताराचंद मीणा जी बातचीत के लिए। तो पूरी व्यवस्थाएं हैं चित्तौड़गढ़ में चाक चौबंद, जिस तरह से ताराचंद मीणा जी जो कलेक्टर है चित्तौड़गढ़ के, उनका कहना था। इंतजाम सुरक्षा केंद्रों पर भी सख्त किए गए हैं, किस तरह के फर्जीवाड़ा ना हो, नकल ना हो, अभ्यर्थी कोई डमी कैंडिडेट के तौर पर बैठने की कोशिश ना करे। इस लिहाज से पुलिस महकमा भी पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा, सक्रिय रहेगा। और सुबह से जैसा कि वक्त यहाँ पर तय है परीक्षा का, 2 पारी में परीक्षा होनी है और कितने पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना है, क्योंकि एक एक चीज जांची जाएगी, उनका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा, अभ्यर्थी को चेक किया जाएगा और इसके बाद उनको एंट्री दी जाएगी। तो बेहद इंतजाम पुख्ता यहाँ पर किए गए हैं। जिस तरह से सभी जिलों के कलेक्टर से हम बात कर रहे हैं और एक एक जिले की जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं कि व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी। हालांकि पूरी तरह से फोकस इसी चीज को लेकर है कि चाक चौबंद प्रबंध रहे, खाने रहने से लेकर आने जाने तक। और चूरू कलेक्टर सांवरमल वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सांवरमल जी,
बेहद है। मैं देखिए, परीक्षा बड़ी है, चुनौती आप लोगों के लिए भी, और इसलिए कई दिनों से आप लोग लगातार मुस्तैद है, ग्राउंड में पहुंच रहे हैं, जमीनी स्तर पर इंतजामों को देख रहे हैं। अब क्योंकि कल सुबह परीक्षा होनी है, अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, पहुंच भी चुके हैं बहुत ज्यादा तादाद में। क्या व्यवस्थाएं पूरी तरह से पूरी हो चुकी है या अभी भी उसमें लगे हुए? क्या कमी आपको कुछ नजर आ रही है? अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए क्या देखा जा रहा है? मैडम, हमारे 6 सब डिवीजन पर जो है हमने 107 परीक्षा केंद्र है, उनके लिए पूरी व्यवस्था हमने कर रखी है। अभ्यर्थियों के लिए हमने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य स्थानों पर जो है आपके हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं। बाहर से जो वाहन आएंगे उनके लिए पार्किंग स्थल और जो ट्रैफिक जो है पुलिस चेक पोस्ट लगाई है। हमारी फ्लाइंग स्क्वाड रहेगी जो पूरी जो है विजिट करेगी। आज भी हमारे एसडीओ और ऑफिसर सभी परीक्षा केंद्रों को जाके देख रहे हैं, किसी तरह के परीक्षार्थियों को कोई परेशानी नहीं हो। रसोई योजना से हम उनको खाने की व्यवस्था करवा रहे हैं। सभी अभ्यर्थियों को राज्य सरकार जो निर्देश मिले हैं उसके पालन में। बिल्कुल। सावरमल जी, चूरू में कितने सेंटर्स रहेंगे, कितनी तादाद रहेगी अभ्यर्थियों की? 107 सेंटर हैं चूरू जिले में जी, और लगभग 35,263 जो है कैंडिडेट, उनमें कितने आएंगे वो पहले नहीं पता लगेगा, कल ही पता लग पाएगा जी। और बिल्कुल, और भामाशाह का सपोर्ट वहां पर मिल रहा है, मदद मिल रही है? भामाशाह का सपोर्ट मिल रहा है। सभी जगह स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, धार्मिक संगठन है, भामाशाह आगे आ रहे हैं और चला के उन्होंने कहा कि हम रुकने की व्यवस्था भी करेंगे, खाने पीने की व्यवस्था भी करेंगे, और वो कर रहे हैं हमारे। चलिए, शुक्रिया आपका सावरमल वर्मा जी बातचीत के लिए। तो किस तरह से इंतजाम चूरू में है ये जानकारी सावरमल जी दे रहे थे। कलेक्टर हैं, पूरी जिम्मेदारी कलेक्टर्स के कांधों पर है और पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे, सिर्फ कहने के लिए नहीं, जमीनी स्तर पर रहे, ये कोशिश कर रहे हैं और इसलिए ज्यादातर कलेक्टर्स अभी मौजूद हैं, ग्राउंड पर है, ताकि हर केंद्र की व्यवस्थाओं को वो देख रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर प्रशासन स्तर पर भी है, सरकार की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जब लाखों की तादाद में अभ्यर्थी परीक्षा देने आते हैं, क्योंकि ये परीक्षा सिर्फ ऐसा नहीं कि राजस्थान के लोग हैं, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, हर जगह दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और ऐसे में बहुत पहले से ही इनके आने का सिलसिला शुरू हो गया था और आज बहुत ज्यादा रश है। जिस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया के माध्यम से, आप देख भी रहे हैं कि बड़ी तादाद में अभ्यर्थी इकट्ठा हुए और जिलेवार जिस तरह के इंतजाम किए गए उनके रुकने की, रहने की, खाने पीने की, आने जाने की, वो सही रहे, ये कोशिश की जा रही है। और कोटा से हमारे संवाददाता गुल मोहम्मद एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। गुल मोहम्मद, कोटा में इंतजामों की बात की जा रही थी और आप अभी तस्वीर भी दिखा रहे थे कि पूरी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वहां से भी कुछ फर्जीवाड़े की खबरें आई थी, गिरफ्तारी हुई थी, कहीं डमी कैंडिडेट बनना चाह रहे थे, और इस पर आपसे जानकारी ले गुल मोहम्मद, आपको रोकना चाहेंगे हम। हमारे साथ दौसा कलेक्टर पीयूष जी जुड़ चुके हैं, पीयूष समारिया जी। पीयूष जी, दौसा की जरा अपडेट जरूर चाहेंगे सर, इंतजाम किस तरह की, तैयारियां किस तरह की है, क्योंकि अब शाम हो चुकी है और कल सुबह से एग्जाम। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, कुल दौसा जिले में 107 सेंटर्स बने हैं और क्लोज टू 38,000 अभ्यर्थी यहाँ पे एग्जाम देने आ रहे हैं। काफियों का आउट जावक है और हमने अस्थायी 3 बस डिपो बना रखे हैं दौसा शहर के लिए ही, और काफी स्मूथ अभी तक ट्रैफिक और बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था हमने धर्मशालाओं में कर दी, ठहरने की व्यवस्था, और हम इंश्योर कर रहे हैं कि बिल्कुल ही स्मूथ ये चले। और अभी तक जो भी रिपोर्ट्स हैं काफी अच्छी हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि कल एग्जाम खत्म होने तक ऐसे ही चले। और जो भी हमारी पुलिस फोर्स काफी एक्टिव है, हमने जहाँ पे भी कोई मिसक्रेंट है या फिर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज रिपोर्ट हो रही है तो उनको इमीडिएटली एक्शन ले रहे हैं। पीयूष जी, क्योंकि दौसा है और दौसा जयपुर से लगा हुआ है, जयपुर में बड़ी तादाद में अभ्यर्थी पहुंचेंगे, कितने सेंटर्स हैं, परीक्षा केंद्र कितने दौसा में है, कितने अभ्यर्थियों के वहां पहुंचने का रिकॉर्ड है अभी? दौसा सिटी में 67 सेंटर है और पूरे दौसा जिले में 107 सेंटर है जी। और काफी ये जो हाईवे से कनेक्टेड हमारा दौसा जिला है, तो काफी मतलब आपके 7 जिलों से जयपुर में एंटर करने के लिए दौसा के थ्रू जाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से हमने हर जगह नाकाबंदी कर रखी है, चेकिंग कर रही है, पूरा हमारी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है जो इंश्योर कर रहे हैं कि ट्रैफिक का स्मूथ फ्लो हो। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष जी बातचीत के लिए। दौसा में इंतजाम बेहतर है, पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जानकारी पीयूष समारिया जी दे रहे थे। और धौलपुर कलेक्टर राकेश जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, धौलपुर की स्थिति भी जरूर जानना चाहेंगे, तैयारियों के मद्देनजर बड़ी परीक्षा है, कितने सेंटर्स धौलपुर में है और क्या इंतजाम आप लोगों की तरफ से? धौलपुर में करीब 88 सेंटर्स हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि धौलपुर में जो केवल 40% बच्चे लोकल हैं और 60% बच्चे यूपी एमपी बिहार के बच्चे हैं, पंजाब हरियाणा से भी बच्चे आए हैं। और सबसे बड़ी चुनौती हमारी ये थी कि करीब 15,000 बच्चे जो धौलपुर के थे, उनके सेंटर जयपुर, दौसा और उधर बाहर के थे, उन 2 दिनों में हमने करीब 12,000 बच्चों का परिवहन किया है।
करीब 150 से ज्यादा गाड़ियां चला के हमने उनको बाहर भेजा है। और दूसरी व्यवस्था ये है कि हमने जो बाहर के बच्चे जो आए हैं अन्य प्रांतों के, उनके रहने ठहरने खाने आदि की निःशुल्क व्यवस्थाएं की है। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा की है। और इसके अलावा जो परीक्षा केंद्र जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में भी स्थापित हैं और राजाखेड़ा, बाड़ी, बरखेड़ी और अन्य स्थानों पर हैं, उन पर भी उनके रहने ठहरने खाने की व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई है और लोगों में इसको लेकर बड़ा उत्साह और उमंग है। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश जी बातचीत के लिए। अच्छी व्यवस्थाएं हैं धौलपुर, क्योंकि धौलपुर बॉर्डर पर है और उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों से भी बड़ी तादाद में कैंडिडेट यानी अभ्यर्थी पहुंचे हैं परीक्षा देने के लिए। और चलिए, डूंगरपुर कलेक्टर सुरेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, डूंगरपुर में व्यवस्थाएं क्या है? क्योंकि अभ्यर्थियों के लिहाज से रुकने खाने का इंतजाम तो किया जा रहा है, लेकिन क्या कोई खास इंतजाम महिला अभ्यर्थियों को लेकर भी किया गया है? जी मैम, हमारे यहाँ जो महिला अभ्यर्थी हैं वैसे बाहर के जिलों से आने वाली काफी कम है, फिर भी हमने सेपरेट 3 हमारे समाज है उनकी जो बिल्डिंग्स है वो प्योरली महिलाओं के लिए रखे हैं और उन समाज से जो भी कुछ हमारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं दूसरे, वो उनको असिस्ट करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो तो वहाँ पर हमने पुलिस के कांस्टेबल्स भी तैनात किए हैं और जो हमारे बड़े ब्लॉक्स है वहाँ पर भी हमने सेपरेट बिल्डिंग्स महिलाओं के लिए आइडेंटिफाई किया ताकि मिक्सअप नहीं हो। और यहाँ पर सेंटर्स कितने केंद्र हैं? अभ्यर्थी कितने हैं? ज्यादातर क्या बाहर से आ रहे हैं अभ्यर्थी? हमारे जिले में 24,400 के लगभग अभ्यर्थी हैं और 176 हमारे यहाँ पर सेंटर हैं। इनमें से 53% के अराउंड हमारे स्थानीय अभ्यर्थी हैं और लगभग 40% जो अभ्यर्थी है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से हैं, तो वो हमारे दोनों निकटवर्ती जिले हैं। इन जिलों के अलावा हमारे पास में 800 अभ्यर्थी हैं जो कि बाकी दूसरे 30 जिलों से आ रहे हैं। चलिए सुरेश जी, बिल्कुल शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं और जो कोशिश प्रशासन स्तर पर की जा रही है वो सार्थक हो, सफल हो और शांतिपूर्ण तरीके से ये परीक्षा कल संपन्न हो। चलिए, इस पर हम और भी रिएक्शंस लेंगे, जानकारी लेंगे जिलेवार कलेक्टर से कि व्यवस्थाएं क्या है, क्योंकि शाम हो चुकी है, कल सुबह से ही ये परीक्षा होनी है। केंद्रों पर भी सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। तो बेहद अहम परीक्षा, बड़ी परीक्षा कल होने जा रही है। जी हाँ, रीट की परीक्षा, जिसमें सिर्फ राजस्थान ही नहीं, आसपास के राज्यों से भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो राजस्थान पहुंच रहे हैं। उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है और ऐसे में जब लाखों की तादाद में अभ्यर्थी एक साथ एक प्रदेश में हो, अलग अलग जिले में हो, तो व्यवस्थाएं भी बेहद जरूरी हो जाती है। हालांकि प्रशासन स्तर पर बेहद अच्छे इंतजाम करने की यहाँ पर बात कही जा रही है। कोशिश यही की जा रही है कि अभ्यर्थियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ना उनके रहने की, ना उनके खाने पीने की और ना ही आने जाने की, क्योंकि परीक्षा केंद्र तक पहुंचना भी वक्त पर ये बड़ी चुनौती होगी और ये कोशिश सरकार के स्तर पर की जा रही है। जिम्मेदारियां जिले के कलेक्टर्स को यहां पर दी गई है। गंगानगर कलेक्टर जाकिर हुसैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाकिर हुसैन जी, पूरी तैयारियां आप लोगों की तरफ से की जा रही है, कई दिनों से आप लोग सक्रिय हैं, फील्ड में मौजूद हैं, अभी भी क्या कोई कमी नजर आ रही है सर? या अगर हम बात करें आपके जिले की तो सब कुछ व्यवस्था पूरी तरह हो चुकी है? जनता का भी काफी सहयोग मिल रहा है हम लोगों को और ये जो NGOs है इनका भी काफी सहयोग मिल रहा है जी। और 109 केंद्र हैं हमारे जिले के अंदर, जिसमें 52 तो हमारे गंगानगर हेडक्वार्टर पे हैं जी और 57 हमारे सब डिविजन में हैं। पूरी तैयारियां हैं हमारी और कल मैं और SP साहब पूरे जिले में राउंड लिए थे, गढ़साना तक हम जाके आए थे कल और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम हम लोगों ने किए हैं। तो परीक्षार्थियों के आवागमन की और खाने पीने की किसी तरह की समस्या यहाँ पे नहीं आएगी, ऐसा हमें विश्वास है। बिल्कुल जाकिर हुसैन जी, जब इस तरह की परीक्षाएं होती है तो कुछ ऐसे लोग भी सक्रिय होते हैं, हालांकि होते हैं मुट्ठी भर ही है, जो परीक्षा को अव्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं, कहीं फर्जीवाड़ा करने की कोशिश, कहीं पर डमी कैंडिडेट बैठाने की। क्या ऐसे कोई मामले आपके जिले श्रीगंगानगर से आए हैं? नहीं, ऐसी कोई समस्या अभी तो नजर नहीं आ रही है। दूसरी बात, हमने व्यापक निर्देश दिए कि कोई असावधानी नहीं बरती जाएगी, बिल्कुल इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होगी, ऐसा हमें भरोसा है। बिल्कुल। और परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी सर कल सुबह जब अभ्यर्थी पहुंचेंगे? तो परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था के पूरे निर्देश हमने दिए हैं और कल जब ब्रीफिंग की थी केंद्र अधीक्षकों की जी, उसमें भी मैं और SP साहब दोनों उपस्थित हुए थे और उनको एड्रेस किया था। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में उनको डिटेल में बताएगा, खासतौर से महिला अभ्यर्थी जो भी आएंगे उनकी जांच के ये निर्देश दिए थे कि उनकी फ्रिस्किंग अलग से की जाएगी और महिला कांस्टेबल और महिला कर्मचारी ही करेंगे।
चलिए, शुक्रिया जाकिर हुसैन जी पूरी जानकारी के लिए। आपके जिले यानी गंगानगर की जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसा कि बता भी रहे हैं कि व्यवस्था अभ्यर्थियों के लिहाज से भी है, सुरक्षा के लिहाज से भी है, चाक चौबंद इंतजाम है, आमजन का भी सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है और कलेक्टर्स की तरफ से भी देखिए बार बार एक अपील की जा रही है, क्योंकि कल रविवार का दिन है। अभ्यर्थियों के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने काम के लिए बाहर निकलते हैं, तो कल कोशिश कीजिए कि घर से बाहर ना निकले, क्योंकि शाम को भी जब परीक्षा खत्म होने के बाद ये अभ्यर्थी बाहर निकलेंगे तो बहुत ज्यादा भीड़ होगी और किस तरह की कोई अनहोनी ना हो, ये सुरक्षित रहे सभी, ये कोशिश रहेगी। और इसलिए अपील की जा रही है कि अगर जरूरी ना हो तो कल आप घरों में ही रहें, क्योंकि कल परीक्षा का दिन है, अभ्यर्थी सेंटर्स पे पहुंचेंगे और इंतजाम हालांकि जरूर किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। और इस वक्त हमारे साथ जैसलमेर कलेक्टर आशीष मोदी जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, जैसलमेर में क्या तैयारियां हैं? क्योंकि देखिए रहना खाना आने जाने की व्यवस्था तो की जा रही है, प्रशासन स्तर पर आप लोगों की नजरें इस पर है, लेकिन क्या महिला अभ्यर्थियों के मद्देनजर भी कुछ खास इंतजाम है आपके जिले में? जी, हमने महिला अभ्यर्थियों के मद्देनजर भी स्पेशल बनाए हैं, जहाँ पर उनकी प्राइवेसी की पूरा इंतजाम किया जाएगा। वैसे तो ज्यादातर महिला अभ्यर्थी लोकल जैसलमेर जिले की ही है, लेकिन अगर कोई बाहर से महिला अभ्यर्थी आती है तो उनके आवास के लिए स्पेशली कुछ हमारे ऐसे समाज है जिन्होंने आगे आकर के महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव हॉस्टल की व्यवस्था की है, जहाँ पर वो उनके रहने खाने की व्यवस्था करेंगे। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा समस्त सेंटर्स के बाहर खाने के फूड पैकेट्स, चाय और पानी की व्यवस्था की गई है, ताकि कैंडिडेट्स एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में शांत माहौल से। चलिए, शुक्रिया आशीष मोदी जी बातचीत के लिए। तो अभ्यर्थी मेहनत कर और उनका मेहनत जिसका इंतजार था कि हाँ तारीख आए और रीट परीक्षा की, वो तारीख 26 तारीख आई, लेकिन इसके बाद चुनौती और चैलेंजेस प्रशासन स्तर पर जरूर बढ़ गया और यही वजह है कि कलेक्टर लगातार अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। लगातार पिछले कई दिनों से सरकार और कलेक्टर्स भी मीटिंग कर रहे हैं ताकि व्यवस्थाएं यहाँ पर सुदृढ़ रहे। अब क्योंकि कल परीक्षा है और आज अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, तो इंतजाम भी जिलेवार क्या किए गए हैं, कलेक्टर से सीधे रूबरू हो रहे हैं हम और फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, ताकि आप ये देख सके कि व्यवस्था क्या है और किसी तरह के डरने की जरूरत नहीं है कि क्या इंतजाम रहेंगे दूसरे जिले में। और जालोर कलेक्टर नम्रता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नम्रता जी, जालोर जिले में किस तरह के इंतजाम है, क्या तैयारियां हैं और क्या तैयारी पूरी हो चुकी है? सुरक्षा के लिहाज से जरूर समझना चाहेंगे, महिला अभ्यर्थियों के लिहाज से। बिल्कुल, इस तरह की तैयारियां हमारी पूरी हैं। सेंटर पर सभी टीम अपॉइंटेड है, वहां पुलिस का जाब्ता अपॉइंटेड है, पार्किंग की व्यवस्था, सेंटर पे कैंडिडेट के खाने की व्यवस्था, मास्क, इन सभी की प्रॉपर अरेंजमेंट है। कैंडिडेट के रहने का अरेंजमेंट है, आने जो बाहर से अभ्यर्थी, क्योंकि ज्यादातर अभ्यर्थी बाहर से आ रहे हैं, तो बस का अरेंजमेंट, बसेज उन्हें कहाँ से मिलेंगी, कब मिलेंगी, इन सब का कंप्लीट प्लान है और अभ्यर्थियों को भी इसे शेयर कर लिया गया है। हमारी तैयारियां अपनी तरफ से पूरी हैं। नम्रता जी, अभ्यर्थियों का आना रुकना इंतजाम पूरा फोकस इस पर है, लेकिन एक बड़ा चैलेंज रहेगा परीक्षा खत्म होने के बाद इन सब की रवानगी कैसे रहेगा, जब ये कैसे रवाना किया जाएगा ताकि बहुत ज्यादा भीड़ ना हो? क्या इसको लेकर भी इंतजाम कुछ किए गए हैं या इस पर फोकस है? रवानगी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न हमारे लिए भी है, तो कहाँ की बसेस कहाँ से जाएंगी, उसका क्या टाइमिंग रहेगा, उसका कंप्लीट प्लान है और किसी को भी सेंटर से ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने गंतव्य की बस पाने के लिए। इसका पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, पूरा कंप्लीट प्लान है ट्रांसपोर्ट का। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। कल की जिस तरह की तैयारी आप लोग ने भी की है नम्रता जी, और सुव्यवस्थित तरीके से परीक्षा हो सके ये हम भी उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। झालावाड़ कलेक्टर हरिमोहन मीना जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिमोहन जी, झालावाड़ की भी जरूर हम अपडेट आपसे चाहेंगे, जिस तरह के इंतजाम आप लोग कर रहे हैं कल की परीक्षा को लेकर, पूरी व्यवस्थाएं हैं? जी हमारे द्वारा बच्चों को रहने से लेके खाने और यात्रा की पूरी निःशुल्क व्यवस्था हम लोगों ने की है जी। और कल सेंटर के दौरान भी दोनों पारियों के मध्य भी हम उनका भोजन पैकेट वितरण करेंगे और हमारे द्वारा पूरा पुलिस का इंतजाम और जो फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह पूरी व्यवस्था की है, शांति से परीक्षा कराएंगे। बिल्कुल, और 2 पारी में परीक्षा होनी है हरिमोहन जी। जब सभी अभ्यर्थी वापस जाएंगे परीक्षा खत्म होने के बाद, उस लिहाज से भी आप लोगों का फोकस है कि कैसे उन्हें अपने जिले से बाहर उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जाए ताकि बहुत भीड़ ना हो? बिल्कुल, हमारे पास में पर्याप्त बसें हैं, लगभग 150 बस हमारे पास उपलब्ध है और इसके अतिरिक्त हमारी 3 बजे ट्रेन है गंगानगर सुपरफास्ट और 2 ट्रेनें हमारी 7 बजे के बाद में हैं, जो एक 9 बजे सीधी जयपुर जाएगी, तो इसलिए हम इसको अच्छी तरह से बिल्कुल टैकल कर लेंगे। हरिमोहन जी, हेल्प डेस्क कितने बनाए गए? अगर किसी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत, कोई जानकारी चाहिए तो वो कैसे संपर्क करे?
बिल्कुल, हमारे जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस विभाग द्वारा इसका जो हमारा एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, इसके अलावा प्रत्येक एसडीएम ऑफिस में भी हमारे द्वारा हेल्प डेस्क और कंट्रोल रूम बनाए। और झालावाड़ में केंद्र कितने हैं, परीक्षा केंद्र और अभ्यर्थी कितने आएंगे? ये हमारे 88 केंद्र हैं जी, 38 स्थान हैं और 23,700 के आसपास से दोनों पारियों में अलग अलग लगभग 46,000 स्टूडेंट आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हरिमोहन जी पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए फर्स्ट इंडिया से, ताकि आपके माध्यम से झालावाड़ जिले में जो अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं वो भी जान सके कि इंतजाम पुख्ता वहां पर किए गए हैं। अलर्ट रहने की उनको जरूरत है जो कल की परीक्षा को लेकर नकल करने की तैयारी कर रहे हैं, कोई डमी कैंडिडेट बैठाने की कोशिश कर रहा है या किस तरह का कोई फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रहा है। डरने की जरूरत उन्हें है क्योंकि सख्ती बेहद ज्यादा है और अगर कोई भी गिरफ्त में आता है, पकड़ में आता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई उस पर की जाएगी। और इसीलिए बार बार प्रशासन स्तर पर भी ये कहा जा रहा है कि अगर मंशा ऐसी है, ऐसी गलत मंशा पाल के अगर आप पहुंचने वाले परीक्षा केंद्र तो अभी ही रुक जाइए। बाकी जो अभ्यर्थी तैयारी कर आए हैं, दूर दराज से आए हैं, इंतजाम जिस तरह से प्रशासन स्तर पर किए जा सकते हैं किए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हो सके, परीक्षा संपन्न होने के बाद सभी अपने घर सुरक्षित पहुंच सके। जब लाखों की तादाद में अभ्यर्थी आते हैं तो दिक्कतें आवागमन को लेकर भी होती है, वो व्यवस्थाएं भी सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर की गई हैं। जिलेवार किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, खुद जिला कलेक्टर्स फर्स्ट इंडिया से जुड़कर ये बात कह रहे हैं। सभी 33 जिलों से कलेक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि कर और जानकारी दे रहे हैं कि कहाँ कितने केंद्र हैं, कितने अभ्यर्थी हैं, कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो आप हेल्प डेस्क से मदद ले सकते हैं, हेल्प डेस्क बनी हुई है ताकि आप वहां पर अपनी समस्या बता सकें। और खासतौर से महिला अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिहाज से भी इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तो स्पेशल कंट्रोल रूम फर्स्ट इंडिया पर भी बनाया गया ताकि आपकी भी कोई समस्या है तो आप जो नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं, उस पर अपनी समस्या बता सकते हैं ताकि प्रशासन तक हम आपकी समस्या को पहुंचा सके और उसका समाधान किया जा सके। और इस वक्त कोटा कलेक्टर उज्जवल राठौर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जवल जी, कोटा में इंतजाम कैसे हैं, क्योंकि वहां से ही जानकारी आई थी कि कुछ लोग जो फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रहे थे वो भी गिरफ्त में आए हैं और ऐसी कुछ तैयारियां की जा रही थी, और कोई ऐसी जानकारी वहां से, और इंतजाम कैसे रहे कल को लेकर? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा जी कि हमने राज्य सरकार ने जो भी निर्देश दिए हैं, जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार व्यवस्थाएं करवा रहे हैं। कल एक गैंग है जो फर्जी कैंडिडेट को इम्पर्सोनेशन करने के लिए कोशिश कर रही थी, उसको पूरी गैंग को पुलिस ने पकड़ लिया है और हम निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे और बच्चे सभी विद्यार्थियों को अपने अपने सेंटर पर हमने अधिकांश को पहुंचा भी दिया है, रात तक आज तक पहुंचे। बिल्कुल इंतजाम रहने के उनके हैं, आने जाने को लेकर है कि वो केंद्र तक पहुंच सके सुरक्षित। लेकिन परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के लिहाज से कैसे इंतजाम है, सख्ती कैसी रहेगी ताकि प्रॉपर जांच हो सके और अगर कोई ऐसे लोग हैं जो नकली कैंडिडेट बनकर, डमी कैंडिडेट बनकर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पकड़ा जा सके, इस पर फोकस रहेगा आपका उज्जवल जी? कल भी मैडम हमने पकड़ा था और राज्य सरकार ने निर्देश दिया कि जो केंद्र पर आएगा हर एक का जो मास्क है उतार दिया जाएगा और ये जो मेडिकल डिपार्टमेंट मास्क देंगे वो मास्क को उसको पहनाया जाएगा। और हर सेंटर पर 2 पुलिसकर्मी, 2 महिला पुलिसकर्मी, हेड होमगार्ड और हर एक व्यक्ति का फ्रिक्सिंग करके उसको जांच करके फिर केंद्र के अंदर आने की इजाजत दी जाएगी। मेरे ख्याल से इस व्यवस्था में फुल प्रूफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, शुक्रिया उज्जवल राठौर जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। तो कोटा में कैसी व्यवस्था, कैसी तैयारी है, उज्जवल राठौर जी कोटा कलेक्टर ये जानकारी दे रहे हैं। तो नीट की परीक्षा कल आयोजित है लेकिन उसके पहले जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, और जोधपुर में देखिए यहाँ 4 शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। शिक्षक यहाँ पर डमी कैंडिडेट के तौर पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ही कुछ और मामले भी पहले सामने आ चुके हैं और उसमें भी नजर यही आया था कि शिक्षक है जो अभ्यर्थी की जगह बैठने वाले हैं, कहीं पर 10 लाख, कहीं पर 15 लाख की डील हुई है, नकदी ली गई है। और ऐसे में इसी मामलों को रोकने के लिए और ऐसे लोगों को पर लगाम कसने के लिए पुलिस भी लगातार सक्रिय है, मुस्तैद है और उसी का उदाहरण है जो इस तरह के मामले सामने आए। जोधपुर में भी अभी कुछ मिनटों पहले ये मामला सामने आया, हालांकि विस्तार से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे लेकर जानकारी दी जाएगी। बेहद अहम है, देखिए अभ्यर्थी लाखों की तादाद में है, सालों परीक्षा की तैयारी करते हैं, परीक्षा की तारीख का इंतजार होता है, लेकिन जब परीक्षा होने वाली होती है तो ये कुछ लोग हैं, ये चंद लोग, मुट्ठी भर लोग जो कि इस पूरी परीक्षा पर सवाल खड़े करते हैं, सवाल निशान लगाते हैं और ऐसे में सख्ती भी इस बार पुलिस की तरफ से बरती जा रही है। कल भी परीक्षा केंद्र में पहले पहुंचने की बात यहां पर कही जा रही ताकि अभ्यर्थी वक्त पर पहुंचे और पूरी जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद परीक्षा केंद्र यानी अपने सेंटर में ये मौजूद रहें। ये अपील लगातार कलेक्टर्स के द्वारा भी की जा रही है। झुंझुनू कलेक्टर यूडी खान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, झुंझुनू में इंतजाम कैसे है, क्या तैयारियां, और सबसे अहम बात यह है कि क्या वहां पर तो कोई ऐसा डमी कैंडिडेट या कोई इस तरह के मामले सामने नहीं आए हैं?
नकल हमारे करने को यहाँ लेकर? हमारे यहाँ पर 60,000 से ज्यादा परीक्षार्थी बैठेंगे जी, और दोनों पारियों में मिला के करीब 80,000 से 95,000 तक के कैंडिडेट्स बैठेंगे। सारी व्यवस्थाएं हमारी माकूल है और सारी पेपर्स की सिक्योरिटी को लेके जो बाहर से आने वाले अभ्यर्थी उनके रहने के लिए, उनके फ्री खाने के लिए, फ्री रहने के लिए, इसी तरह से जो पेपर होने के बाद OMR शीट से उनको वापस भिजवाने की पूरी तैयारियां माकूल है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे जिले में डमी या किसी तरह की और प्रॉब्लम का अभी तक कोई भी केस सामने नहीं आया है। और मैं सोचता हूँ आप लोग की सक्रियता है, पुलिस की सक्रियता है, अच्छा है कि इस तरह के मामले सामने ना आए और अगर ऐसा कोई करने की कोशिश कर रहा है तो वो गिरफ्त में आए।